गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम सभी पाठ 18 पढ़ रहे हैं। पाठ 18 का नाम है जायके का सफ़र। पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा था कि भारतीय जो व्यंजन प्रणाली है, भारत की जो जायके की प्रणाली है, उसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में से जो पहला भाग था उत्तर भारतीय भोजन शैली, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उबले आलू और मौसमी सब्जियां भरकर बनाया गया उत्तर भारतीय नाश्ता समोसा आज पूरे उत्तरी अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व देशों में या अफ्रीका आदि में बड़े शौक से बनाया और खाया जाता है। और यहाँ पर चटपटे अचार और चटनियों के बिना तो उत्तरी जो है भारतीय जो थाली है वह अधूरी ही है। और इसी श्रृंखला में हमने पढ़ा था कि दम आलू, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, दाल मखनी, छोले भटूरे आदि व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना चुके हैं। अब इसके आगे उत्तर भारतीय व्यंजन शैली को जानने के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर दक्षिण भारतीय भोजन शैली के बारे में। आइए देखते हैं दक्षिण भारतीय जो भोजन शैली है वो किस प्रकार से है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य आते हैं। दक्षिण भारत के ये राज्यों के नाम है, आप देख सकते हैं। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य आते हैं। हालांकि इसमें से प्रत्येक राज्य के व्यंजन के स्वाद और पाक विधि मतलब भोजन बनाने की विधि में विविधता यानी अंतर दिखाई देती है। चावल और नारियल का उत्पादन इन राज्यों में खूब होता है, इसलिए इन दोनों का प्रयोग यहाँ के व्यंजनों में बहुत अधिक मात्रा में है। तरी वाली सब्जियों में कसा हुआ नारियल या नारियल का दूध डाला जाता है। नारियल की चटनी भोजन का मुख्य अंग है। भोजन को सुगंधित बनाने के लिए करी पत्ता, राई, सरसों के बीज, काली मिर्च, दाल, चीनी, लौंग, जीरा, जायफल, इलायची और गुलाब जल का प्रयोग होता है। भोजन को सुगंधित बनाने के लिए करी पत्ता, राई, सरसों के बीज, काली मिर्च, दाल, चीनी, लौंग, जीरा, जायफल, इलायची और गुलाब जल आदि का प्रयोग होता है। इमली और हरी मिर्च भोजन को तीखा और खट्टा स्वाद देती हैं। इडली, डोसा, सांभर वड़ा, रसम, पोंगल, हैदराबादी बिरयानी जैसे व्यंजन विश्व स्तर पर, इस तरह के जो व्यंजन है वह विश्व स्तर पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो अभी हमने जाना दक्षिण भारतीय के कुछ विशेष व्यंजनों के बारे में और उन व्यंजनों में किस तरह के मसालों का प्रयोग किया जाता है, उसको सुगंधित बनाने के लिए क्या क्या उसमें डाला जाता है। ये सारी चीज़ें अभी हमने दक्षिण भारतीय भोजन के बारे में जाना। आइए बात करते हैं पूर्व भारत के कुछ विशेष व्यंजन के बारे में। पूर्व भारतीय खाना विशेष रूप से मिठाइयों जैसे रसगुल्ला, चमचम, संदेश आदि के लिए जाना जाता है। पारंपरिक बंगाली खाना बहुत मसालेदार नहीं होता। बंगाली करी में अधिकतर सरसों के दाने, जीरा, दही, पिसे हुए काजू का प्रयोग होता है, जो उबले हुए चावल के साथ खाई जाती है। दक्षिण भारत की तरह पूर्व भारत का मुख्य भोजन भी चावल है। दक्षिण भारत की तरह पूर्व भारत का भी मुख्य भोजन चावल ही है। मछली यहाँ पर नियमित भोजन का हिस्सा है। पूर्व भारत में लोग मछली के साथ चावल खाते हैं। बात करेंगे पश्चिम भारतीय व्यंजन शैली की, तो यहाँ पर बताया गया है कि पश्चिम भारतीय शैली में गुजराती, मराठी और गोवा के व्यंजनों का समावेश है, मेलजोल है। गुजराती थाली में मुख्य रूप से शाकाहारी व्यंजन होते हैं। ध्यान रखेंगे, गुजराती थाली में मुख्य रूप से शाकाहारी व्यंजन होते हैं। नमकीन व्यंजनों में भी थोड़ी चीनी डाली जाती है। घर का बना अचार, खिचड़ी, छाछ यहाँ का मुख्य भोजन है। तड़के वाली दाल और भाप में पकी सब्जियों से बने व्यंजन प्रमुखता से खाए जाते हैं।
क्या खाए जाते हैं? तड़के वाली दाल और भाप में पकी सब्जियों से बने व्यंजन प्रमुखता से खाए जाते हैं। इन राज्यों में तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए शरीर को डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण से बचाने के लिए खाना बनाने में टमाटर, नींबू, चीनी, नमक का प्रयोग अधिक होता है। शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए खाना बनाने में टमाटर, नींबू, चीनी, नमक का प्रयोग अधिक होता है। तो इस तरह से अभी हमने चारों प्रकार की शैलियों को देखा, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। आइए मिला जुला यहाँ पर देखेंगे। गोवा में समुद्री भोजन, मछली, झींगे आदि की उपलब्धता अधिक है। समुद्री भोजन मतलब जो सी फूड है, चूँकि समुद्री किनारा यहाँ पर है तो समुद्र से जो निकलने वाले जीव हैं, मछली, झींगे आदि यहाँ के जो है लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। यहाँ के शाकाहारी लोग भोजन में प्याज, लहसुन और मसालों का प्रयोग न के बराबर करते हैं। व्यंजन शैली की इस विविधता में भी एकता का प्रमाण तब मिलता है जब उत्तर भारत के लोग इडली डोसा भी उसी चाव से खाते हैं जिस चाव से दक्षिण भारत के लोग दाल रोटी खाते हैं। गुजराती खमन ढोकले का स्वाद पूर्व भारत के लोगों को जुबान पर भी है। बंगाली रसगुल्ले को चखने के लिए अब आपको कोलकाता जाने की ज़रूरत नहीं, अपने ही शहर में आप उसका रसास्वादन कर सकते हैं। आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। रसास्वादन का अर्थ होता है स्वाद लेना या चखना, स्वाद चखना। तो अपने ही शहर में आप उसका रसास्वादन कर सकते हैं, उसका स्वाद चख सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में स्वाद प्रेमियों के लिए व्यंजनों के इतने विकल्प मौजूद नहीं होंगे जितने कि भारत में है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया के किसी भी देश में स्वाद प्रेमियों के लिए व्यंजनों के इतने विकल्प मौजूद नहीं होंगे। भारतीय मिठाइयाँ तो पूरे इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य में इतनी लोकप्रिय हैं कि इन्हें यूरोपियन और उत्तरी अमेरिकन व्यंजनों में भी शामिल कर लिया गया है। बंगाली रसगुल्ला, पायसम जिसे खीर कहते हैं, श्रीखंड, मैसूर पाक, गुलाब जामुन, जलेबी, हलवा, कुल्फ़ी आदि कुछ ऐसी ही मिठाइयाँ हैं जिन्होंने 7 समंदर पार लोगों के मुंह में ही नहीं अपितु दिलों में भी मिठास घोल दी है। पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण के चलते भारत और अन्य देशों का पारंपरिक पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण के चलते भारत और अन्य देशों के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय आवागमन बढ़ा है। विभिन्न नागरिकताओं का प्रभाव निश्चित रूप से भोजन की थाली पर भी पड़ा है। यानी अब अनेक विदेशी व्यंजन भी भारतीय रूपांतरों के साथ लोगों को परोसे जाते हैं। देसी, चाइनीज, आलू टिक्की, बर्गर, हर्बल पास्ता के रूप में विदेशी खानों के चटपटे भारतीय संस्करणों की खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाएगा। ब्रेड आज भारत के सभी घरों में नाश्ते के रूप में खाई जाती है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पहलू यह है कि जब तक स्वाद की यह यात्रा जारी रहेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पुष्ट होती रहेगी। वसुधैव कुटुंबकम के लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह दूसरे का है। ऐसी सोच जो है छोटे हृदय के लोग रखते हैं और उदार चरित्र के जो लोग होते हैं वह पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ यही है। तो भारत में रहने वाले लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवन जीते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पहलू यह है कि जब तक स्वाद की यह यात्रा जारी रहेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पुष्ट होती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ ने आपको याद भी दिला दिया होगा कि आपका जो सबसे अधिक फेवरेट, आपके लिए जो सबसे अधिक रुचिकर व्यंजन जो है वह क्या है।
तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।